सिंध में कच्चे के इलाके से मशहूर होने वाली इस्लाह हनी ट्रैप पर पंजाब में भी पहुंच गई। सादा लोहो या खवातीन को तरसे हुए लोगों को माफिया गैंग लड़कियों के जरिए मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लेते हैं। इन गैंग में बदकिस्मती से सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हो चुके हैं और कई गैंग तो चला ही पुलिस के आला अफसरान रहे हैं। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं मशहूर ज़माना टोबा टैक्सिंग की। टोबा की तहसील पीर महल में भी ऐसे ही ग्रुप नौजवानों और ठरकियों को लड़कियों के जरिए ट्रैप कर रहे हैं। ठरकियों की बात पर बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत से लोग हैं जो खुद को इंतहाई शरीफुन नफ्स जाहिर करते हैं और अंदर से इतने ही शराफत से कोसों दूर होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को माफिया अपने जाल में बाआसानी फंसा लेता है। वैसे भी पुलिस वालों के पास सबका डेटा होता है। किस शहरी को बेवकूफ़ बनाना आसान है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए वो अपने कारिंदों के जरिए ऐसे ही लोगों पर हाथ डालते हैं। बात आगे निकलती जा रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं पीर महल में कार्रवाइयां करने वाले इस गैंग और वाबस्ता कारिंदों के बारे में। तो जानिए जी। पीर महल में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन इश्तिहारी रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल्स और खवातीन पर मुश्तमिल हनी ट्रैप गैंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आ चुकी है। इस केस में 2 SHO और दीगर पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस की सरपरस्ती में शहरियों की इज्जतों से खेलने वाले क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल हनी ट्रैप गैंग के खिलाफ सूबाई मोहतसिब ने इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को भेजी। इंक्वायरी रिपोर्ट ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय औरतों और इश्तिहारियों के साथ मिलकर भत्ताखोरी का गैंग बना लिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने एक ही वाक़े में 45,20,000 रुपए भत्ता वसूल किया। पंजाब पुलिस की जानिब से बाकायदा इंक्वायरी में ये जुर्म साबित हो चुका है। जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर पुलिस के गैंग ने जिला टोबा टैक्सिंग समेत पूरे पंजाब के पुलिस पर सवाल उठा दिया है। सूबाई मोहतसिब ने अपनी रिपोर्ट में हनी ट्रैप गैंग के पुलिस एहलकारों समेत पंजाब पुलिस से ऐसी तमाम काली भेड़ों के खिलाफ IG पुलिस को कार्रवाई की हिदायत दी है। प्री अरेस्ट बेल पर हैं सब। 10 तारीख तक इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं 324 में। उसकी तफ्तीश खुद DSP पीर महल मलिक ज़फ़र साहब खुद कर रहे हैं। इंक्वायरी SSP ऑपरेशनल साहब के पास वो भी इनकी लगी है, स्टार्ट हो चुकी है, वो भी रेगुलर इंक्वायरी हो रही है। और सहाफ़त की आड़ लेकर सिर्फ ये मुझे बदनाम करने की और ब्लैकमेल कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है सहाफ़त की आड़ में ये जो नैयर शाह है कि किसी तरीके से इसकी पैरवी से रोका जाए। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि पुलिस ने अपने पेटी बंद भाइयों के खिलाफ मुकदमा तो बमुश्किल दर्ज किया, लेकिन भत्ता की रकम मुतासरीन को वापस नहीं करवाई। पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ ताहाल महकमाना जाती कार्रवाई की गई और ना ही गैंग के दीगर कारिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। सूबाई मोहतसिब ने हुक्म दिया है कि भत्ता की वसूल की गई रकम 45,20,000 रुपए शिकायत कुनिंदा को फौरी तौर पर वापस करवाई जाए। शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस तमाम जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कानूनी सजा भी दी जाए। हनी ट्रैप गैंग में मुलव्विस 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे में साबिक SHO पीर महल इब्तिसामुल हक, साबिक SHO अरोती रिजवान, सिक्योरिटी ऑफिसर थाना रजाना वकार शाह, गनमैन याहिया, कांस्टेबल शहजाद मेयो, सनाउल्ला, जावेद शीरी, इश्तिहारी मुजरिम नाजो और निजी TV चैनल का रिपोर्टर और इकरा बीबी नामजद हैं। उसमें पुलिस मुलाजमिन के अलावा उसमें सनाउल्ला है, शेरी मारत है और नैयर शाह है और सनाउल्ला, ये तकरीबन 4-5 आदमी नामजद हैं इसमें। अभी मैंने उसकी एप्लीकेशन दे दी है FIA में, साथ में उसके स्क्रीनशॉट्स और कलर प्रिंट्स निकलवा कर सबको दे दिए हैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी कार्रवाई होगी। इसी वजह से मुझ पे 376 की इसने FIR करवाई है, फिर FIA में भी पकड़वाया और प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि ये तुम इंक्वायरी ये पर्चा खारिज करवा दो, हमारे साथ बैठ कर ख़त्म कर लो ये मामला, सुलह कर लो, तुम छोड़ दो, इसकी पैरवी ना करो। इसे करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। हनी ट्रैप के लफ्जी मायने तो मीठे बोल के हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ठग या लुटेरे मीठे बोल के जाल में अपने शिकार को फंसाकर माल निकलवाते हैं। इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। दरअसल सिंध में कच्चे के इलाके या पंजाब के पीर महल से ताल्लुक रखने वाले गैंग रूमानवी या जिस्मानी ताल्लुक बनाकर अपने हदफ से रकम बटोरते या दीगर मुतालबात मनवाते हैं। इस अमल को हनी ट्रैपिंग कहा जाता है।
हनी ट्रैप का आगाज सिंध के शहरों कंदकोट और कश्मोर से हुआ। पंजाब और सिंध की सरहद पर डाकू हर उम्र के अफराद को अपने चुंगल में फंसा रहे हैं। पंजाब और सिंध की पुलिस ने कई ऑपरेशन किए, बुलंदोबांग दावे भी किए, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। दर्जनों की तादाद में नौजवान और बुजुर्ग कच्चे के इलाके में गैंग्स के चुंगल में हैं। और तो और पुलिस एहलकार भी डाकुओं की कैद में हैं। आए रोज मुगवियों के अहलखाना मुजाहरे भी कर रहे हैं, लेकिन इसका किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। कच्चे के इलाके पर नजर रखने वालों का मानना है कि मुनज़्ज़म अंदाज में अगवा बराए तावान या हनी ट्रैपिंग की वारदातें इस बात की निशानदही कर रही हैं कि गैंग्स के पीछे सिक्योरिटी इदारों में मौजूद बाज़ आला अफसरान और इलाके के सियासतदानों की आशीर्वाद शामिल है। वरना बड़े पैमाने पर निगरान हुकूमत ने फिर मौजूदा हुकूमत ने ऑपरेशन किए, लेकिन गैंग्स अपनी असल हालत में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि कार्रवाइयाँ भी उसी तरह जारी व सारी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का पूरा मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार है। अवाम अपने वोटों से जिन सियासतदानों को ऐवान में पहुंचाते हैं कि ये उनकी जिंदगी में राहत और सुकून लाने के लिए कानून साजियां करवाएंगे, वो ही वोटर्स की जिंदगी में माफिया के जरिए जहर घोल देते हैं। इसी तरह आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने वाले सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों से इन्हीं को खतरात लाक हो चुके हैं। ऐसे मुआशरे ज्यादा देर तक नहीं चलते, अभी भी वक्त है। मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि वो ऐसे सियासतदानों और सिक्योरिटी एहलकारों को इबरत का निशाना बना दें। अब तक ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब भी हो चुके हैं। दूध की रखवाली पर मौजूद कई बिल्लियां गिरफ्त में आ चुकी हैं। अब किसका इंतजार है?